अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यास्मीन वॉइस। आज जो वाक़या मैं आपके साथ बयान करने जा रही हूँ वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज़ कायम न होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 काना दज्जाल, नंबर 3 दावतुल अर्श, नंबर 4 मगरिब से सूरज का निकलना, नंबर 5 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल, नंबर 6 याजूज माजूज, नंबर 7, 8 और 9 ज़मीन का 3 जगह लोगों समेत धंस जाना, यानी एक मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, तीसरा अरब में ज़मीन लोगों के साथ धंस जाएगी। नंबर 10 इन सब के आखिर में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। ये 10 निशानियां हैं जो क़यामत के ज़हूर पज़ीर होने से पहले दुनिया में नज़र आएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद लोग अमन और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। याजूज और माजूज की दीवार टूट जाएगी। याजूज और माजूज का ज़िक्र सूरह कहफ में कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। वो इतनी बड़ी तादाद में और इस तेज़ी से निकलेंगे कि ये बुलंदी से फैलते हुए मालूम होंगे। वो शहरों को रौंद डालेंगे, ज़मीन में जहाँ पहुँचेंगे तबाही मचा देंगे और जिस पानी पर से गुज़रेंगे उसे पी कर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि उनकी पहली जमात जब बहरे तिब्रिया पर से गुज़रेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएगी, और जब उनकी आखिरी जमात वहाँ पहुँचेगी तो उसे देखकर कहेगी, यहाँ तो पानी का कभी असर था। आखिरकार याजूज माजूज कहेंगे, अहले ज़मीन पर तो हम गलबा हासिल कर चुके, आओ अब आसमान वालों से जंग करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह खड़े हुए होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों को एक बैल का सर 100 दिनार से बेहतर मालूम होगा। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा। इससे इन सब के जिस्म फूट जाएंगे और वो सब के सब हलाक हो जाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से ज़मीन पर उतरेंगे, मगर पूरी ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी होगी, चिकनाहट और बदबू से भरी हुई होगी, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। बस अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठा उठा कर समंदर में और जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे जो ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ़ कर देगी। ज़मीन अपनी असल हालत में आ जाएगी, फल फूल उगाएगी। दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक इमाम, आदिल और मुंसिफ हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। अपनी नबूवत का ऐलान
ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے، نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کے سوا اس وقت تمام مذہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحالی، امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیں گے۔